बहुत प्रिय छात्रों, आज हम हिंदी साहित्य का अध्ययन कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड के प्रथम पाठ सूरदास के पद के माध्यम से करेंगे। प्रिय छात्रों, आज हम वात्सल्य रस के सम्राट कवि सूरदास जी के उन पदों का अध्ययन करेंगे जो उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति सूरसागर के उद्धव संदेश खंड के भ्रमरगीत नामक उपखंड से ली गई हैं। प्रिय छात्रों, इन पदों में भगवान श्री कृष्ण की उस संदेश का वर्णन सूरदास जी ने किया हुआ है जो उन्होंने मथुरा से गोपियों के लिए भेजा है। वह संदेश योग और अध्यात्म पर आधारित है, जिनका वर्णन उद्धव अपने मुखार बिंदु से गोपियों के समकक्ष कर रहे हैं। अतः उद्धव द्वारा दिए गए योग और अध्यात्म के संदेश को गोपिकाएं स्वीकार नहीं कर पाती हैं और उद्धव को अपनी वेदना का एहसास दिलाती हैं। वे कहती हैं कि हे उद्धव, हमारी स्थिति कुछ इस प्रकार है। हम इन पदों के माध्यम से जान पाएंगे कि गोपिकाएं जो है अपने मनोभावों का वर्णन किस प्रकार से कर रही हैं। उद्धव के योग संदेश सुनती हैं और अपने मनोभावों को व्यक्त कुछ इस प्रकार से गोपियों ने किया हुआ है। गोपिका कह रही है, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेहत गाते, नाहिन मन अनुरागी, अपरस रहत स्नेहत गाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी, जो जल माह तेल की गागरी, बूंदन ताको लागी, प्रीति नदी में पावन बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अब लाहम भोरी, गुर चांटी जो पागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। इन प्रस्तुत पदों के माध्यम से सूरदास जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि योग और वैराग्य का संदेश उद्धव के माध्यम से सुनकर गोपिकाएं कहती हैं, हे उद्धव, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। इतना बड़ा तुम्हारा भाग्य है कि हम क्या कहें। हे उद्धव, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। हे उद्धव, तुम वास्तव में प्रेम के बंधन से दूर हो और तुम्हारा मन किसी के प्रेम में अनुरक्त नहीं है, अर्थात किसी के प्रेम से बंधा नहीं है। आगे कह रही हैं, हे उद्धव, आपका मन उसी प्रकार से है जिस प्रकार से पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी। उपमा अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं सूरदास जी और कह रहे हैं गोपिकाओं के माध्यम से, हे उद्धव, आपका मन कैसा है? तो कह रही हैं कि आपका स्वभाव जो है अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, अर्थात जिस प्रकार से कमल के फूल की पत्तियां जल के पास होते हुए भी उससे ऊपर ही रहती हैं, अर्थात जल का असर थोड़ा भी नहीं होता,
और तो और जल की एक बूंद भी उन पर नहीं ठहरती है। तारस देह न दागी, अर्थात उसकी ऊपर अर्थात देह पर उस जल का असर थोड़ा भी अपना छाप नहीं छोड़ पाता है, दाग नहीं कर पाता है। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। आपका स्वभाव ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से जल से लिपटी हुई तेल की गागरी हो, अर्थात तेल से भरी हुई गागर, अर्थात वह गागर जिसमें तेल रखा गया हो और उसे कितना ही जल में डुबोया जाए, उस पर जल का एक बूंद का भी असर नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से हे उद्धव, आप कृष्ण के समीप होते हुए भी आप तो कृष्ण के प्रेम का एक छटाक भी आप पर असर नहीं किया है, बुधनता को लगी। प्रीति नदी में पावन बोरियो, दृष्ट रूप परागी। हे उद्धव, आपने स्नेह रूपी नदी में, प्रेम रूपी नदी में कभी पैर ही नहीं रखा, अर्थात कृष्ण के उस माधुर्य स्वरूप के पास में रहकर भी आपने कृष्ण के स्वरूप का दर्शन ही नहीं किया। धन्य हो आप, कितने बड़भागी हो, है कि नहीं, कि सुंदर बागीचा में रहकर अपनी आंखें मूंद ली, उस शोभा का आनंद ही नहीं लिया। दृष्ट रूप परागी, और आपकी ये ना ही दृष्टि उस रूप में पग पाई है, अर्थात आपकी आंखों ने उस स्वरूप को देखा ही नहीं है। फिर कहती हैं सूर्यदास हम अबलाहम भोरी गुर चाट जो पागी। गोपिकाएं कहती हैं हे उद्धव, हम तो अबला हैं, ना समझ हैं, हमें तो अक्ल ही नहीं है, हम भोरी हैं, भुलक्कड़ हैं, गलतियां कर ही जाते हैं और हमारी स्थिति ऐसी है। उसी प्रकार से है जिस प्रकार से एक चींटी गुड़ की मिठास के कारण चाटती रहती है और चाटती चाटती एक समय ऐसा आता है कि अपने आप को ही भूल जाती है और गुड़ के साथ ऐसी संबंधों में लिपटती है, ऐसी लिपटती है कि उसे निकल ही नहीं पाती है। वह विकट स्थिति हमारी और कृष्ण की हो गई है, अर्थात कृष्ण रूपी गुड़ पर हम गोपिया रूपी चींटियाँ इस प्रकार से प्रभावित हुई हैं कि अब उसी में बसती हैं और उसी के साथ अपना जीवन समाप्त कर देना चाहती हैं।